प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाना सेफ है या नहीं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सी खवातीन पूछती हैं और अक्सर खवातीन अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में करवाती ही नहीं है, क्योंकि वो ये समझती हैं कि अल्ट्रासाउंड की वजह से जो रेज होती हैं वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मगर हकीकत में प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के कई फ़वाइद हैं। हम अल्ट्रासाउंड क्यों करवाते हैं और कब करवाते हैं? सबसे पहले हम हमल में अल्ट्रासाउंड 9 से 13 हफ्ते के दरमियान में करवाते हैं, जिसे डेटिंग स्कैन कहते हैं। यानी जब हमल तकरीबन 2 माह का हो जाए तो एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, जिसे कि डेटिंग स्कैन कहते हैं। इसका खास मकसद ये होता है कि बच्चे की उम्र पता की जा सके। बच्चे की उम्र पता करने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो खातून को अपनी माहवारी का पहला दिन याद हो, या फिर हम डेटिंग स्कैन के जरिए बच्चे की उम्र निकाल सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम डेटिंग स्कैन करें। ये तरीका पीरियड डेट से बच्चे की उम्र मालूम करने से ज्यादा बेहतरीन तरीका होता है, इसीलिए डेटिंग स्कैन करवाना चाहिए। डेटिंग स्कैन में हमें ये भी पता चल जाता है कि बच्चे की धड़कन है या नहीं। इसके अलावा डेटिंग स्कैन से हमें ये भी पता चल जाता है कि पेट में बच्चा 1 है, 2 है या 2 से ज्यादा, क्योंकि अगर ट्विन प्रेगनेंसी हो तो हम देखते हैं कि किस टाइप की है और उसी के मुताबिक हम पेरेंट्स को काउंसल करते हैं कि क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या इसके फ्यूचर में जाकर नुकसानात हो सकते हैं। इसके अलावा डेटिंग स्कैन के जरिए हम बच्चे में कई प्रॉब्लम्स, एबनॉर्मलिटीज को भी रूल आउट कर सकते हैं, जैसा कि एनएनकैफ, जिसमें बच्चे का सर नहीं बना होता। मेरे पास एक पेशेंट हमल के 9वें माह में आई। जब मैंने अल्ट्रासाउंड किया तो बच्चे का सर नहीं बना हुआ था। अब क्योंकि बच्चा बहुत बड़ा हो चुका था तो हमें वो बच्चा सी सेक्शन के जरिए, ऑपरेशन के जरिए निकालना पड़ा, क्योंकि वो उस खातून का पहला अल्ट्रासाउंड था। पहली दफा ही 9 माह में पता चला कि बच्चे का सर नहीं है। अगर यही बात दूसरे माह में पता चल जाती तो इस बच्चे को आराम से पैदा किया जा सकता था, क्योंकि अगर एनएनकैफली हो तो इसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही डायग्नोज कर सकते हैं और मस्नूई दर्दे देकर ऐसे बच्चे को पैदा कर लिया जाता है। लेकिन उस खातून को क्योंकि मालूम नहीं था पूरे 9 माह, इसीलिए वो इस हमल को लेकर चलती रही और आखिरकार नतीजा क्या हुआ कि बड़ा ऑपरेशन हुआ और बच्चा भी जिंदा ना रह सका। सबसे पहले हम डेटिंग स्कैन का पेशेंट से कहते हैं, और दूसरा खास अल्ट्रासाउंड जिसे कहते हैं एनॉमली स्कैन, ये तमाम प्रेग्नेंट लेडीज को हम करवाने का कहते हैं, जो कि 18 से 21 हफ्तों के दरमियान में किया जाता है, क्योंकि इस दौरान बच्चे के तमाम अज़ाब बन चुके होते हैं। खास तौर पर अगर ये 21 वीक्स पर किया जाए तो इसके बेहतरीन नताइज आते हैं। एनॉमली स्कैन में तकरीबन तमाम किस्म की एबनॉर्मलिटीज को हम डिटेक्ट कर लेते हैं। कुछ एबनॉर्मलिटीज ऐसी होती हैं जिनको डिटेक्ट करने के बाद हम मस्नूई दर्दें देकर बच्चा पैदा कर देते हैं, क्योंकि अगर ऐसे बच्चे मुद्दत के होकर भी पैदा हों तो वो सरवाइव नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना फायदेमंद नहीं होता। इसके अलावा अगर बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी हो तो मखसूस किस्म के इलाज कर भी ऐसे बच्चे की एबनॉर्मलिटी को ख़त्म किया जा सकता है। इसीलिए एनॉमली स्कैन बहुत ज़रूरी होता है। हम बच्चे की जेंडर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं एनॉमली स्कैन के ज़रिए। अगर हमल में कोई पेचीदगी ना हो, पेशेंट क्लिनिकली सही हो, तो डॉक्टर आपको एनॉमली स्कैन के बाद ग्रोथ स्कैन का कहती है। ग्रोथ स्कैन हम 28 वीक्स के बाद करवाते हैं, स्पेशली एट 32 वीक्स। इसमें हम ये चेक करते हैं कि बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं। हम ये भी चेक करते हैं कि माँ के पेट में पानी ठीक है या नहीं, क्योंकि अगर पानी बहुत कम हो तो ऐसा बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं किया जा सकता, उसको खतरा होता है। या पानी बहुत ज्यादा हो तो भी कई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसका हम पेशेंट को पहले से ही आगाह कर देते हैं। इसके अलावा 32 वीक स्कैन एंड आफ्टर दैट हम प्लेसेंटा की लोकेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्लेसेंटा की लोकेशन क्या है। अगर प्लेसेंटा जो है वो सर्वाइकल ऑस के करीब हो, यानी बच्चेदानी के मुंह के करीब हो, या उसने बच्चेदानी के मुंह को टोटली कवर कर लिया हो, तो ऐसी डिलीवरी पेचीदा होती है। खास तौर पे अगर प्लेसेंटा ने बच्चेदानी के मुंह को कम्प्लीटली कवर कर लिया हो तो इसे मेजर प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं।
اگر ہم یہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ڈائگنوز کر لیں بر وقت تو ہم الیکٹیو سی سیکشن یعنی مریض کو آپریشن کی ڈیٹ دے کر بھیجتے ہیں اور ہم آپریشن کر لیتے ہیں خون کا انتظام کروا کر. اگر ہمیں یہ بات پہلے معلوم نہ ہو اور مریض دردوں کے ساتھ آ جائے تو یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، جس میں ماں اور بچے کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ہم نے اپنے کلینکل کیسز میں یہ دیکھا ہے. اس کے علاوہ 32 ویک اسکین اینڈ آفٹر دیٹ ہم الٹرا ساؤنڈ پر یہ چیک کرتے ہیں کہ بچہ پیٹ میں سیدھا ہے یا الٹا، کیونکہ اگر بچہ پیٹ میں الٹا ہو یا اوبلیک ہو یعنی ترچھا پڑا ہو تو ہم دوبارہ بھی الٹرا ساؤنڈ کر کے چیک کرتے ہیں. اگر ایٹ ٹرم یعنی 38 ویکس اینڈ آفٹر دیٹ بچہ اپنی پوزیشن چینج نہ کرے، وہ ابھی بھی الٹا اور ترچھا پڑا ہو، تو ایسے بچے کو ہم سی سیکشن یعنی بڑا آپریشن کر کے پیدا کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی حاملہ خاتون اپنا گروتھ سکین نہ کروائے، 32 ویک سکین اینڈ آفٹر دیٹ نہ کروائے، تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ بچے کی پوزیشن کیا ہے، سر کہاں پڑا ہوا ہے. اور ایسی خاتون اگر ایمرجنسی میں رات کو آ جاتی ہے جب عموماً فیسلٹیز موجود نہیں ہوتی، نہ صرف بچے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے بلکہ ماں کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. اسی لیے الٹرا ساؤنڈ کروانا حمل میں نہایت ضروری ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں کہ بعض پیشنٹس ہر ہفتے بعد الٹرا ساؤنڈ کروانے آ جاتی ہیں. آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ڈیٹنگ سکین کروانا ہے 9 ویکس ٹو 13 ویکس کے درمیان میں. دوسرا آپ نے انارملی سکین کروانا ہے. پھر دوبارہ ڈاکٹرز کے پاس آپ نے 18 سے 21 ہفتے کے درمیان میں آنا ہے. بہترین تو یہ ہے کہ آپ 20 سے 21 ہفتے کے درمیان میں آئیں. اور اگر ڈاکٹر آپ کو نہیں کہتا، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، تو آپ پھر گروتھ سکین کے لیے آئیں یعنی آفٹر 28 ویکس، اور پھر ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ دوبارہ سکین کی ضرورت ہے یا نہیں. شوقیہ آپ نے الٹرا ساؤنڈ نہیں کروانا. اپنا خیال رکھیں کیونکہ یہ 2 زندگیوں کا سوال ہے. مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. کوئی بھی کوسچن پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ہم سے جڑے رہیے اور اپنا بہت خیال رکھیے.